मोदी सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। इस बिल के सदन में पेश होते ही देश की सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में। दिल्ली का कुल एरिया करीब 3.6 लाख एकड़ है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। वक्फ बोर्ड क्या है और मोदी सरकार कैसे इसकी ताकत घटा रही है, आज के वीडियो में जानेंगे इन 10 सवालों के जवाब। तो पहला सवाल, वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ अरबी भाषा के वकूफ़ा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में वक्फ दान का एक तरीका है, ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए समर्पित की गई हो। अपनी संपत्ति वक्फ को देने वाला इंसान वकीफ़ा कहलाता है। वकीफ़ा दान देते वक्त ये शर्त रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई पर या अस्पतालों पर खर्च हो। 27 देशों के वक्फ की संपत्तियों पर काम करने वाली संस्था औकाफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट फंड यानी AIPF के मुताबिक, कानूनी शब्दों में कहें तो इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी संपत्ति दान करता है तो वक्फ कहलाता है, वकीफ़ा कहलाता है। इसमें चल या अचल संपत्ति दोनों हो सकती है। आमतौर पर वक्फ की संपत्ति या इससे होने वाली आमदनी को शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों में धर्मार्थ और अनाथालयों में खर्च किया जाता है। अब दूसरा सवाल, क्या हिंदू भी अपनी संपत्ति वक्फ को दे सकता है? जवाब है हाँ। कोई गैर मुसलमान भी अपनी संपत्ति वक्फ को दान दे सकता है, लेकिन संपत्ति दान देने की वजह का इस्लाम से जुड़ा होना जरूरी है। कोई गैर मुस्लिम भी वकीफ़ा बन सकता है, लेकिन व्यक्ति को इस्लाम को मानना चाहिए और वक्फ बनने का उद्देश्य इस्लामी होना चाहिए। अब तीसरा सवाल, वक्फ बोर्ड क्या है और इसका काम क्या है? वक्फ से मिलने वाली जमीन या संपत्ति की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनी है, जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो काफी संख्या में मुसलमान देश छोड़कर पाकिस्तान भाग गए थे। वहीं पाकिस्तान के काफी सारे लोग हिंदू लोग भारत में आए थे। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से एक कानून बनाया। इस तरह पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। 1955 में यानी कानून लागू होने के 1 साल बाद इस कानून में बदलाव कर हर राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई। इस वक्त देश में अलग अलग प्रदेशों के करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं जो वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की कुल आमदनी कितनी है और इसके पैसे से किसका भला किया गया, उसका पूरा लेखा जोखा रखना होता है। इसके पास किसी जमीन या संपत्ति को लेने और दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कराने का कानूनी अधिकार भी है। बोर्ड किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी नोटिस भी जारी कर सकता है। किसी ट्रस्ट से ज्यादा पावर वक्फ बोर्ड के पास होती है। अब चौथा सवाल, क्या भारतीय वक्फ के पास पाकिस्तान और सऊदी अरब के वक्फ से भी ज्यादा ताकत है? इसका जवाब भी है हाँ। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक भारत में वक्फ बोर्डों को जो असीमित अधिकार हासिल है, वैसे अधिकार सऊदी अरब और दूसरे इस्लामिक देशों में हासिल नहीं है। उदाहरण के लिए, वक्फ की संपत्ति घोषित होने के बाद वह सदा के लिए वक्फ के अधिकार में आ जाती है। दूसरे देशों में उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन भारत में यह बेहद पेचीदगी भरा है। भारत में हिंदुओं के ट्रस्ट, मठ, अखाड़े और सोसाइटी पर अनेक कानूनों के साथ जिला प्रशासन का नियंत्रण होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब पांचवा सवाल, वक्फ को लेकर भारत में फिलहाल क्या कानून है? 1995 में बाबरी मस्जिद कांड के बाद PV नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने 1955 के बाद दूसरी बार वक्फ एक्ट 1954 में बदलाव किया था। इस बदलाव के बाद इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को काफी ज्यादा शक्तियां दी गई थी। अब इस कानून में इतनी ताकत है कि वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 3R के मुताबिक अगर बोर्ड किसी संपत्ति को मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक, मजहबी या चैरिटेबल परोपकारी मान ले तो वह संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। अगर किसी को इस फैसले से ऐतराज है तो वह
वक्फ में गुहार लगाए। वक्फ एक्ट 1995 के आर्टिकल 40 के अनुसार यह जमीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड ही तय करेगा। अगर किसी को वक्फ बोर्ड के फैसले से ऐतराज है तो वो अपनी संपत्ति से जुड़े विवाद को निपटाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकता है। इस कानून की एक खास बात यह भी है कि जमीन या संपत्ति पर आखिरी फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल में ही होता है। इस कानून के सेक्शन 85 के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या अन्य अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव कर उसकी शक्तियों और अधिकारों को और बढ़ाया था। इस बार देश भर में वक्फ संपत्तियों की निगरानी के लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS मैपिंग की व्यवस्था की गई ताकि संपत्तियों का सही और सटीक रिकॉर्ड रखा जा सके। साथ ही यह ध्यान रखा गया है कि बोर्ड पर किसी तरह का बाहरी दबाव या हस्तक्षेप भी ना हो। छठवां सवाल, क्या वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि 2013 में वक्फ एक्ट में बदलाव के बाद वक्फ के फैसले से असहमत व्यक्ति को वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता है। किसी हिंदू या गैर मुस्लिम की संपत्ति को वक्फ की घोषित कर दी जाए तो भी वक्फ कानून के तहत ट्रिब्यूनल के पास अपनी बात रखनी पड़ती है। इसकी वजह से अदालतों का क्षेत्राधिकार कम हो जाता है, जो संविधान सम्मत नहीं है। नए कानूनी संशोधनों को संसद में मंजूरी मिल गई तो संपत्ति विवाद से जुड़े 40,000 से ज्यादा वर्तमान मामलों का सिविल कोर्ट में निपटारा हो सकता है। नई कानूनी व्यवस्था के बाद वक्फ से जुड़े मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के साथ रिट याचिका भी दायर होगी। हालांकि बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास का कहना है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के कई फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी गई है। ऐसे में वक्फ के फैसले के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते कहना सही नहीं है। अब सातवां सवाल, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां हैं? देश के सभी 32 वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर मीडिया में अलग अलग रिपोर्ट्स, अलग अलग दावे करती है, लेकिन 2022 में भारत सरकार ने बताया कि देश में 7.8 लाख से ज्यादा वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास है, करीब 2 लाख से ज्यादा अचल संपत्तियां। विराग बताते हैं कि 2009 के बाद वक्फ की संपत्तियों में 2 गुने का इजाफा हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में लोकसभा में जानकारी दी थी, जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अचल संपत्तियां हैं। लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ की जमीनों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ है। 8वां सवाल, क्या वक्फ किसी भी जमीन पर अपना दावा पेश कर सकता है? हरियाणा वक्फ बोर्ड के इकबाल खान के मुताबिक वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा नहीं कर सकता। बोर्ड सिर्फ उन्हीं जमीनों पर दावा कर सकता है जो बंटवारे से पहले राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है, या फिर वो संपत्ति जिसे सरकार ने 1954 में वक्फ को दी हो। हालात तो यह है कि उन जमीनों पर दावा ठोकने के लिए भी वक्फ के पास कागज होना जरूरी है। कागजों के खो जाने या नहीं मिलने की वजह से वक्फ अपनी असल जमीन पर भी कब्जा नहीं ले पा रहा है। बिना कानूनी तौर पर साबित किए किसी जमीन पर वक्फ दावा नहीं कर सकता। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास बताते हैं कि सरकारी एजेंसियों और मीडिया ने वक्फ की इमेज को खराब किया है। हर जगह वक्फ बोर्ड में राजनीतिक लोगों को बड़े पद पर बिठाया जा रहा है, इससे बोर्ड की ताकत घटी है। अब 9वां सवाल, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव क्यों कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता बताते हैं कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव ला सकती है, करना चाहती है। सरकार इस कानून में इन 5 वजहों से बदलाव करना चाहती है। पहली वजह, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री। वक्फ बोर्ड में अब 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। इतना ही नहीं, बोर्ड के CEO भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। दूसरा, महिला और अन्य मुस्लिम समुदाय का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। कानून बदलकर वक्फ में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। सेक्शन 9 और 14 में बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा नए बिल में बोहरा और आगा खानी मुसलमानों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाए जाने की भी बात कही गई है। बोहरा समुदाय के मुस्लिम आमतौर पर व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जबकि आगा खानी इस्माइली मुसलमान होते हैं जो न रोजे रखते हैं और न ही हज जाते हैं। तीसरा, बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना। भारत सरकार कानून बदलकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कंट्रोल बढ़ाएगी। वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम एक्सपर्ट्स को शामिल करने और सरकारी अधिकारियों से वक्फ बोर्ड के ऑडिट कराने से वक्फ के पैसे और संपत्ति का हिसाब किताब और ट्रांसपेरेंट होगा। केंद्र सरकार अब सीएजी के जरिए वक्फ की संपत्ति का ऑडिट भी करा सकेगी। चौथा, जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कानूनी बदलाव के लिए सरकार ने जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया है। इसके मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं देगा, लेकिन कानून में बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति के मालिकाना हक की जांच हो सके। नए बिल के पास होने पर इन संपत्तियों और उनके राजस्व की जांच जिला मजिस्ट्रेट कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि वक्फ जमीनों को जिला मुख्यालय के राजस्व विभाग में रजिस्टर्ड कराने और कंप्यूटर में रिकॉर्ड बनाने से ट्रांसपेरेंसी आएगी। पांचवा कारण, न्याय के लिए अदालत जाने का मौका मिलेगा। मोदी सरकार के नए बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल में अब 2 सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर किसी जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बताया तो उस जमीन पर दावा करने वाले दूसरे पक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करे कि यह जमीन किसकी उसकी है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है। सरकार नए बिल में इस समस्या का भी समाधान करेगी। अब 10वां सवाल, मोदी सरकार के वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव का विरोध क्यों हो रहा है, इसका क्या तर्क है? बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास बताते हैं कि जैसे मोदी सरकार किसानों से बात किए बिना कृषि कानून लेकर आई थी, उसी तरह सरकार वक्फ बोर्ड के नेताओं से बात किए बिना वक्फ बोर्ड के जुड़े कानून में बदलाव करने जा रही है। वक्फ बोर्ड सरकार के इस फैसले को 3 वजह से विरोध कर रही है। पहला कारण, सरकार ने वक्फ से जुड़े लोगों से कानूनी बदलाव को लेकर बातचीत या रायशुमारी नहीं की है। अनुच्छेद 26B धार्मिक संप्रदायों को धर्म के मामले में खुद प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देता है। वक्फ की संपत्ति अल्लाह के नाम की संपत्ति है। ऐसे में अगर मोदी सरकार वक्फ के कानून में बदलाव करके वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता और स्वायत्तता छीनना चाहती है तो ये सही नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।